So hello students, myself आतिफ अहमद and I'm your chemistry mentor। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जो अपने को स्टडी करना है वो स्टडी करना है मोल कॉन्सेप्ट। ये पहला चैप्टर है क्लास 11th का, ठीक है। और क्लास 11th बेसिकली हायर केमिस्ट्री में आपका सफर जो है इसी के चैप्टर से शुरू होता है, ठीक है। और ये चैप्टर जो है मोल कॉन्सेप्ट ये अपने क्लास 9 में भी पढ़ रखा है, ठीक है। बट उस मोल कॉन्सेप्ट और इस मोल कॉन्सेप्ट में समझ लो जमीन और आसमान का फर्क होने वाला है, ठीक है। फर्क किस सेंस में होगा? फर्क बेसिक्स या फंडामेंटल्स में नहीं रहेगा, फर्क रहेगा एडवांस प्रॉब्लम में, ठीक है, जो हम लोग स्टडी करेंगे इसमें देखेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि इसमें जब हम लोग सॉल्व करेंगे इस चैप्टर में स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि मैं बीच बीच में जेई के, नीट के, एम्स के, एडवांस के क्वेश्चंस पिकअप करता रहूंगा आपको, ताकि एक फील देने के लिए कैसे क्वेश्चंस पूछे आते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में, ठीक है। और जो मेरा पैटर्न रहेगा वो एनसीईआरटी बेस्ड ही रहेगा, बट एनसीईआरटी से थोड़ा ऊपर रहेगा वो, ठीक है। क्यों एनसीईआरटी से ऊपर रहेगा? रीजन उसका ही क्योंकि मैं चाहता हूं कि अगर आप कोई भी चैप्टर प्रिपेयर करें, कोई भी सब्जेक्ट के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, कुछ भी हो, तो हमेशा एनसीईआरटी से एक लेवल प्रिपेयर किया गया आपको, ताकि आपको अगर वो जेईई या नीट में कोई भी पूछा है तो आप आसानी से उसे टैकल कर लें, ठीक है। जरूरी नहीं हो कि एनसीईआरटी पे ही फोकस रहना है, मतलब कह दिया एनसीईआरटी तो एनसीईआरटी, ऐसा नहीं है। उससे एक लेवल ऊपर तैयार करना चाहिए अपने को हमेशा, ठीक है, ताकि हम लोग तैयार रहें एनसीईआरटी के लिए, ठीक है, केमिस्ट्री की। अच्छा, तो चलिए बातें बहुत हो गई, शुरू करते हैं अपना टॉपिक। पहला टॉपिक दैट इज मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 1 है, ठीक है। आइए सब शुरू करते हैं। देखिए, हम सब जानते हैं काउंटिंग नंबर्स क्या क्या होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 के बाद से जो नंबर आता है उसे हम लोग काउंट ना करके हम लोग डायरेक्ट बोलते हैं वो डजन है, सही है, ठीक है साहब, ये बात तो समझ में आ गई। आगे देखते हैं क्या होता है। 13 14 15 16 17 18 19 एंड सो ऑन। 23 के बाद 24 को 24 ना बोल के हम लोग 2 डजन बोल देते हैं, 2 डजन्स। तो कहने का ये मतलब है मेरा, मैं सिंपल तरीके में ये बोलना चाह रहा हूं कि जैसे जैसे काउंटिंग नंबर्स बढ़ते हैं वैसे वैसे उन्हें हम कुछ ना कुछ नया नाम दे देते हैं, हायर नंबर्स को, ठीक है। हायर नंबर जैसे काउंटिंग बढ़ती है वैसे वैसे हम लोग कुछ ना कुछ नया नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल और समझाता हूं मैं आपको, देखो 1000, इसको क्या बोलते हैं? 1000, सब जानते हैं ये बात, 1000। बट ये 1000 जो है 10 भी तो बोल सकते हैं इसे, बिल्कुल बोल सकते हैं, बट ऐसा नहीं बोलते हम लोग, ये ज्यादा प्रेफर करते हैं 1000। क्यों? क्योंकि 1000 एक बड़ा नंबर है तो उसे नया नाम देना जरूरी है। कहने का मतलब ये है कि कन्वेंशन ये कहता है, परंपरा ये कहती है कि जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा तो उसे कुछ ना कुछ नया नाम देना हमें जरूरी है, ठीक है। ये जो तरीका है मोल कॉन्सेप्ट समझाने का, बिल्कुल अब नए तरीके से विजुअलाइज करने पाएंगे। जो क्लास 9 में हो गया, जो अगर किसी को समझ में नहीं गया, डजंट मैटर, मैं उसे बिल्कुल बेसिक से लेके चलूंगा ताकि आपको देखना अच्छे से टैकल कर लोगे प्रॉब्लम। उसी तरह 10 टू द पावर 5 क्या होता है? लैक्स। कोई बोल सकता है सर 10 टू द लैक्स क्या होता है? 10 100,000 के बराबर है, बिल्कुल 100,000 के बराबर है, इसमें कोई शक नहीं है। 100,000 करते हैं तो मगर इसको ऐसे नहीं बोल के लैक्स बोलते हैं, सही है। सिमिलरली देखो 10 टू द पावर 6 कहलाता है, मिलियन कहलाता है। बाहर कंट्री की जो करेंसी वगैरह होती है, बाहर कंट्री में जो नंबर यूज होता है काउंटिंग नंबर, वो मिलियन यूज होता है। 10 टू द पावर 9 क्या होता है? बिलियन। और 10 टू द पावर 12 क्या होता है? 10 टू द पावर 12 होता है ट्रिलियन। तो जब भी मिलियन बिलियन में बोलता हूं तो हमारे जहन में पैसा आता है। स्लम डॉलर मिलियनर एक मूवी थी ना, है ना, तो उसमें मिलियन बिलियन। बट केमिस्ट्री में क्या होता है सर? केमिस्ट्री में ऐसा कुछ होता है कि जो नंबर्स हैं जो काउंट करते हैं, काउंटिंग नंबर्स फॉर केमिस्ट्री, दैट इज काउंटिंग नंबर्स फॉर मॉलिक्यूल्स, एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, आयंस, उनके लिए हम ट्रिलियन बिलियन में हमारा काम नहीं बनने वाला, हमें उससे भी ज्यादा नंबर, ऊंची क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो वो जो नंबर होता है केमिस्ट्री में वो होता है 6.022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23। इसको बोलते हैं क्या? एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस नंबर। इसको डिनोट कैसे करते हैं? एन नॉट से, और कई बार एनए से भी डिनोट कर देते हैं कभी कभी, ठीक है, एन नॉट और एनए, एवोगैड्रोस नंबर। तो समझ में ये आया हमें हम लोगों की मोल यहां से इंट्रोड्यूस हुआ, यूनिट मोल। असल में मोल कोई नई चीज नहीं है, मोल जो है ना जैसे काउंटिंग नंबर है, बट काउंटिंग नंबर किसके लिए? केमिस्ट्री में यूज होता है वो काउंटिंग नंबर, ठीक है। जिस तरह डजन, क्या डजन कितना होता है? जिस तरह डजन होता है 12, डजन होता है 12, और 1000 होता है
थाउजेंड होता है 10 टू द पावर 3, लैक्स होता है 10 टू द पावर 5, और मिलियन होता है 10 टू द पावर 6, बिलियन होता है 10 टू द पावर 9, और ट्रिलियन होता है 10 टू द पावर 12। सिमिलरली एवोगैड्रोस नंबर या मोल जो है, एवोगैड्रोस नंबर या मोल जो है वो 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां पे वो डिफाइन कर सकते हैं मोल को। मोल इज द काउंटिंग यूनिट used for measuring microscopic particles, atom, molecules, electron, proton, न्यूट्रॉन एक्सेट्रा। सर नहीं बात। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो भी लेक्चर हमारा फ्लो में रहेगा, जो भी लेक्चर हमारा चलता रहेगा, उसके सारे के सारे नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल ड्राइव में मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्म में। ठीक है, हैंडरिटन नोट्स आएंगे सारे के सारे। तो प्रेफर तो मैं ये करता हूं कि पहले आप नोट्स देख लीजिए, या आप जैसे ब्लैक बोर्ड में करते हैं रफ कॉपी में कर लीजिए, और फिर उसे फेयर कर लेना आराम से फिर गूगल ड्राइव से देख के। सही है। तो मोल इज द काउंटिंग यूनिट यूज्ड फॉर मेजरिंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, दैट इज एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एक्सेट्रा। मतलब बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स को मेजर करने का, काउंट करने का जो यूनिट है, इसको यहाँ पे मेजरिंग के बदले काउंटिंग लिख दो, काउंटिंग ज्यादा सही रहेगा। अच्छा, मेजरिंग लिखना पड़ेगा, काउंटिंग पहले लिख लिया हमने, यहाँ पे लिख लिया ना काउंटिंग, मेजरिंग है अंदर। सही सही, इतना समझ में क्लियर है। ये बिल्कुल बेसिक सी बात थी कि मोल जो है, सर कोई मोल कोई नई चीज नहीं है। मोल जो है बस एक काउंटिंग नंबर है, यूज फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लाइक एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एक्सेट्रा। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, तो जिस तरह, अच्छा आपने शायद मेंटल मैथ्स में क्लास 5th में, जितना मुझे याद आ रहा है 5th तक मेंटल मैथ्स चलती है, उसके बाद तो मेंटल मैथ्स होती नहीं है सीबीएसई में। मेंटल मैथ्स में कुछ क्वेश्चंस होते थे, 1 डजन इज इक्वल टू हाउ मेनी यूनिट्स, हम लोग लिखते थे 12। उसी तरह बाहर कंट्री में एक और एक यूज चीज होती है, उसको बोलते हैं स्कोर। आपने शायद सुना होगा इसका नाम। 1 स्कोर कितने के बराबर होता है? यस, 20 यूनिट्स, 20 यूनिट्स के बराबर होता है। तो जिस तरह एक दर्जन केले मतलब 12 केले, 1 स्कोर मतलब 20 यूनिट्स, तो उसी तरह 1 मोल या फिर 1 मोल के बराबर जो होता है नंबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23, दैट इज एवोगैड्रोस नंबर। अब सवाल उठता है ये आया कैसे, सब्सिक्वेंट लेक्चर में डिस्कस होगा। अभी फिलहाल बस जान लो कि 1 मोल पार्टिकल्स जो होता है वो होता है 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, क्लियर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर लोग आगे बढ़ते हैं, ले लीजिए। ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं इसमें हम लोग कि फर्दर देखते हैं कि मोल की कहानी जो है वो क्या कहती है। और ठीक है, काफी बेसिक सा चैप्टर, मैं फिर कहूंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, बहुत ध्यान से समझना एक एक चीज को, कैसे कैसे क्या हो रहा, क्योंकि यही बैकबोन और यही आगे यूज होने वाली है तुम्हें केमिस्ट्री में फिर। ठीक है, जिस तरह आपके एक फिजिक्स में बेसिक मैथ्स है, बेसिक मैथ्स जो पहला चैप्टर है फिजिक्स में आप पढ़ लोगे शायद, तो उसमें आपको सिखाया जाता है डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और वेक्टर वगैरह और एक्सपेंशन वगैरह सब सिखाया जाता है। तो उस तरह समझ लो कि केमिस्ट्री की एक तरह से ये जड़ है ये चैप्टर। ठीक है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है। आइए देखते हैं इसे। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ मोल। डेफिनेशन डेफिनेशन ऑफ मोल। देखो अब होता क्या है कि मोल जो ये नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, ये आए कैसे, इसके पीछे कहानी है। देखो हुआ क्या, कुछ ये 18th सेंचुरी या 17th सेंचुरी की बात है। साइंटिस्ट या केमिस्ट लोगों ने क्या किया, C12 आइसोटोप ले लिया। आप कहेंगे सर C12 मतलब, मैं कहूंगा C12 का मतलब होता है कार्बन की। देखो नेचर में 3 आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं, C12,
C13 और C14, ठीक है। तो उस जमाने में C13 और C14 डिस्कवर नहीं हुआ था, ठीक है, डिस्कवर नहीं हुआ था, इसीलिए केमिस्ट ने C12 आइसोटोप को चूज कर लिया। C12 आइसोटोप 12 ग्राम में, C12 आइसोटोप के 12 ग्राम में जितने पार्टिकल्स होंगे वो 1 मोल कहेंगे, उसे 1 मोल कहेंगे। ऐसा आपको लिखे नहीं मिलेगा कहीं बुक्स में इस तरह से, बट मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, ठीक है। ऐसा लिखा कहीं मिलेगा स्टैंडर्ड बुक में, कभी भी ऐसा हिंदी इंग्लिश मिक्स टाइप से कभी लिखा रहेगा, बट मैं समझाने के लिए बता रहा हूं आपको, ठीक है। इसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन वेव और गूगल ड्राइव में आप लिख के तो आपको मिल जाएगा स्टैंडर्ड डेफिनेशन, ठीक है। मैं आपको समझा रहा हूं, देखो C12 आइसोटोप के आपका 12 ग्राम ले लिया मैंने, ठीक है, और 12 ग्राम में मैंने मेजर किया, काउंट किया कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, तो 1 मोल के बराबर निकल गया, ठीक है, 1 मोल। तो मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस which contains as many particles that are present in 12 gram of C12 isotope, ठीक है। better to say that mole is the amount of substance, आपने पढ़ा होगा शायद इस चैप्टर में। देखो एक चीज और मैं बताना चाह रहा हूं, आप कहेंगे सर ये चैप्टर तो एनसीईआरटी में सिग्निफिकेंट फिगर्स वगैरह के हिसाब से चलता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स आता है और फिर कुछ कुछ चीजें आती है। देखो वो सारी चीजें बहुत ही बेसिक्स ही है, ठीक है, उसका मैं असल में वो सारी चीजें फिजिक्स में भी है, वो फिजिक्स में भी आप पढ़ सकते हैं। मैं चाह रहा था इस शुरुआत इससे करूं, मैं लास्ट में चैप्टर जब खत्म हुआ तो मैं उसे भी क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। शुरुआत में मोल कॉन्सेप्ट एक बार पढ़ दो, फील ले लो सब्जेक्ट सब्जेक्ट की, नहीं तो वो चैप्टर शुरू करो तो वो थोड़ा बोरिंग सा लगता है, बिल्कुल सिग्निफिकेंट फिगर लगता ही नहीं कि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम लोग, लगता है मैथमेटिक्स या फिजिक्स पढ़ा जा रहा है। तो मैं केमिस्ट्री को विजुअलाइज तुम्हें कराने के लिए इस चैप्टर को इस टॉपिक से मैं शुरू करना चाह रहा हूं, ताकि तुम्हें समझ में आएगी मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है। रही बात अगर छूट गया वो टॉपिक वो मैं लास्ट में कर दूंगा, टेंशन बिल्कुल मत लो तुम, ठीक है। अच्छा, तो मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस व्हिच आर प्रेजेंट इन, मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस व्हिच इज प्रेजेंट in as many particles that is present in 12 grams of C12 isotope, ठीक है। समझ में आई बात, क्लियर है? मोल क्या होता है, क्लियर है, पक्का? मोल क्या होता है, कुछ नहीं होता सर, 12 ग्राम C12 आइसोटोप ले लीजिए आप सैंपल में, और उसमें काउंट कर लीजिए कितने पार्टिकल्स हैं, उसमें 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स ही होंगे, वही 1 मोल कहलाता है। मतलब क्या है, 1 मोल बनाना मान लो कह दिया मैंने नाना तुम्हें, आप कहेंगे सर 1 मोल बनाना मतलब 6.022 into 10⁻23 बनाना, पता नहीं इतने बनाना होंगे भी नहीं कि नहीं, ठीक है, बट ऐसा होता है, मतलब काउंटिंग यूनिट है बेसिकली, कह सकते हैं 1 मोल। बेसिकली मोल कुछ नहीं, जैसे काउंटिंग यूनिट है, नंबर है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। जिस तरह 1000, 10,000, लाख, करोड़, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन होता है, उसी तरह मोल भी है, ठीक है। समझ में आई बात, इतनी क्लियर बात, ठीक है। तो 1 मोल बनाना जो होगा वो 6.022 into 10⁻23 बनाना होगा, ठीक है। अच्छा, इसको समझाने के लिए मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूं, शायद आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। अगर आपके पास, देखिए मैं समझाता हूं, 1 लाख रुपीस है मान लिया आपके पास, तो सर हम लोग सब जानते हैं ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, लाख रुपीस है मान लो किसी के पास, तो उसको बोलते हैं सर लखपति, ठीक है। अगर किसी के पास करोड़ है, करोड़ रुपीस है, तो उसको बोलते क्या, करोड़पति। सर करोड़ कौन बनेगा, करोड़पति का नाम आपने मेंशन करवा दिया बिल्कुल पढ़ते पढ़ते, ठीक है, करोड़पति, ठीक है। बट अगर कोई करोड़पति से भी ज्यादा अमीर बनना चाहता है, तो सर अगर किसी के पास मोल रुपीस हो रहे हैं, मोल रुपीस आ रहे किसी के पास, तो क्या कहलाता है, मोलपति। ऐसा कुछ है नहीं, मतलब कोई डेफिनेशन नहीं, मैं समझाने के लिए समझा रहा हूं आपको सिर्फ, ठीक है, कि ऐसा होता है। जिस तरह लाख अगर रहे तो लखपति होता है, करोड़ अगर करोड़पति होता है, उसी तरह मोल अगर रहे तो मोलपति हो जाएगा, सही है, क्लियर है। तो ये समझाने का था, जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन, जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन, ठीक है, सही है। तो ये ध्यान में रखना इस चीज का, मोलपति के बारे में मैं समझाऊंगा फर्दर जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो इसका यूज आ सकता है, ठीक है, कि कैसे कैसे क्या होता है, क्लियर है फर्दर, ठीक है, इतना ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड कुछ और बातें देखते हैं।
ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स देखने हैं। अच्छा एक चीज और, अगर 1 मोल मॉलिक्यूल है, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर मेरे पास 1 मोल एटम्स हैं तो एटम्स होंगे, इतने एटम्स होंगे। अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, तो ये जो Na नंबर है पार्टिकल 6.022 इंटू 10⁻23, ये एक एवोगैड्रो नाम के एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर की थी, केमिस्ट ने डिस्कवर की थी, तो उसी के ऑनर में नाम रखा गया एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, उसका काफी लंबा चौड़ा नाम है उस केमिस्ट का, तुमने देखा होगा शायद क्लास 9 में एनसीईआरटी में भी दिया होता, बट हमें शॉर्ट फॉर्म में उसे सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या बोलते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 को हम लोग क्या बोलते हैं, एवोगैड्रोस नंबर। सही है, 6.022 इंटू 10⁻23 क्या रहता है, एवोगैड्रोस नंबर। सही है, ठीक है। आइए इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, ताकि आपको लीनियर क्वेश्चन थोड़े बहुत करा दूं मैं इससे रिलेटेड, ताकि आपको सब समझ में आ जाए क्या हो रहा है। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ लीनियर क्वेश्चंस कर लेते हैं। आपको मैं बताता हूं कि मोल की असल में वैल्यू क्या है। कुछ लोग केमिस्ट्री जब पढ़ाते हैं मोल कॉन्सेप्ट तो ये समझाते ही नहीं कि मोल की असल में वैल्यू क्या है, इसकी मतलब औकात क्या है मोल की, मतलब ठीक है, ऐसी बस बोल के निकल जाता है और हमें समझ में नहीं आता कि मोल कितना बड़ा नंबर है। अभी मैं 1-2 क्वेश्चंस कराऊंगा आपको और आपको समझ में आ जाएगा कि मोल की असल में वैल्यू क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, मैं समझाता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द टाइम, व्हाट इज द टाइम in years required to spend 1 mole rupees. What is the time in years required to spend 1 mole rupees if you are spending 1 crore rupees every second। ये क्वेश्चन जो है केवीपीवाई आप शायद जानते होंगे इसका फुल फॉर्म। केवीपीवाई क्या होता है, केवीपीवाई 2014 में आया था। अगर जिसको नहीं पता तो मैं उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि असल में केवीपीवाई इसका फुल फॉर्म होता है किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। काफी नामी एग्जाम है, गवर्नमेंट की तरफ से कंडक्ट किया जाता है हर साल। तो इसमें जो होता है, जो लोग सिलेक्टेड होते हैं उनका मतलब उन्हें स्कॉलरशिप मिलती है अच्छा खासी। ठीक है, 11th क्लास के लिए भी होता है, 12th के लिए भी होता है, 10th में भी होता है। ठीक है, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए भी होता है, स्कॉलरशिप मिलती है। और साथ ही साथ उन्हें हर साल कुछ ना कुछ टूर्स वगैरह भी कराए जाते हैं, इसरो का और आईआईएससी बैंगलोर वगैरह का, और बहुत सारी चीजों का कराया जाता है। ठीक है, बहुत ही प्रेस्टिजियस इकोनॉमिक एग्जामिनेशन है, बहुत ही नामी एग्जामिनेशन, और इसके क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ही कायदे के होते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब पूछा जाता है इसमें। ठीक है, बायो भी पूछा जाता है। क्लियर, समझाता हूं मैं आपको, देखिए क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में। इसमें आप विजुअलाइज कर पाएंगे कि मोल असल में है क्या। आपको समझाता हूं, रेड से करता हूं। देखिए साहब, अमाउंट ऑफ रुपीज स्पेंड इन 1 सेकेंड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट देखो, पर मिनट इक्वल टू 60 इंटू 1 करोड़। सही है,
अमाउंट ऑफ रुपीज स्पेंड पर आवर इक्वल टू 60 इंटू 60 इंटू 1 करोड़। ठीक है, आपको मैं समझाऊंगा ऐसा क्यों कर रहा हूं, पहले देख लो। अमाउंट ऑफ रुपीज स्पेंड पर डे इक्वल टू 60 इंटू 60 इंटू 24 इंटू 1 करोड़। सही है। देखिए साहब, अमाउंट ऑफ रुपीज स्पेंड इन 1 सेकंड आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, गिवन 1 सेकंड में इतने पैसे खर्च करने हैं, 1 करोड़ रुपए। अंबानी भी इतना खर्च नहीं करता हो एक सेकंड में इतने पैसे। अमाउंट ऑफ रुपीज स्पेंड इन पर मिनट 60 इंटू 1 करोड़। अमाउंट ऑफ रुपीज स्पेंड इन पर आवर 60 इंटू 60 इंटू 1 करोड़। अमाउंट ऑफ रुपीज स्पेंड इन पर डे जो आएगा वो 60 इंटू 60 इंटू 24 इंटू 1 करोड़ के बराबर होगा। सही है। तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा 315 ट्रिलियन रुपीज। समझना, एक दिन में मैं 315 ट्रिलियन रुपीज जो है वो खर्च कर देता हूं। ठीक है, तो पर डे के हिसाब से अमाउंट ऑफ रुपीज स्पेंड पर ईयर, सॉरी पर ईयर कितना होगा बताओ। पर ईयर होगा 365 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 24 करोड़, मतलब 315 ट्रिलियन रुपीज। कैलकुलेट करके इतना ही आएगा, देख लेना। ठीक है, 315 ट्रिलियन के आसपास आएगा। तो एक साल में अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड पर ईयर कितना आएगा बेटा, 315 ट्रिलियन रुपीज। सही है। ठीक है, मतलब क्या है, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 315 ट्रिलियन रुपीज को 1 ईयर लगता है स्पेंड करने में, 1 ईयर। देयरफॉर 1 रुपी को स्पेंड करने में कितना लेगा, 1/315 ट्रिलियन ईयर। ठीक है, देखिए मैं यहां आ जाऊं, जगह थोड़ी सी है यहाँ पे। सही है, तो यहां पे अपने पास कितने पैसे हैं, 1 मोल 6.022 इंटू 10⁻23 रुपीज है, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 315 ट्रिलियन। इसे जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.9 बिलियन ईयर्स लगेंगे। आपको सोच के हैरानी होगी कि अगर मैं 1 करोड़ रुपए भी पर सेकंड खर्च करूं तब भी उसे खत्म होने में 1.9 बिलियन ईयर्स लग जाएंगे। सही है, अगर 1 करोड़ रुपए में खर्च भी कर दूं पर सेकंड तो उसे खत्म होने में 1.9 बिलियन ईयर्स लग जाएंगे। देखो मैं समझा रहा हूं फिर से, क्या क्वेश्चन था। कह रहा है कि 1 सेकंड में 1 करोड़ रुपए में खर्च कर रहा हूं। सही है, 1 मिनट में कितना करूंगा, 60 इंटू 1 करोड़, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। पर आवर में 60 इंटू 60 इंटू 1 करोड़ करूंगा। पर डे में 60 इंटू 60 इंटू 24 इंटू 1 करोड़ करूंगा। और पर ईयर में 365 इंटू इतना करूंगा, जो कि निकल के आएगा 315 ट्रिलियन रुपीज। करके देख लेना कैलकुलेट, ठीक है, इतना ही आएगा। सही है, तो अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट पर ईयर इतना है 315 ट्रिलियन रुपीज। तो 315 ट्रिलियन रुपीज किसको करस्पॉन्ड करता है, 1 ईयर को। पर ईयर है ना, 1 ईयर। तो 1 रुपये खर्च करने में इतने पैसे, इतने ईयर लगेंगे, 1/315 ट्रिलियन। तो इतने रुपीज को, 1 मोल रुपीज को खर्च करने में इतने पैसे लगेंगे, जो कि 1.9 बिलियन ईयर्स के बराबर होगा। सही है, तो जो इसका आंसर होगा इस क्वेश्चन का, इसका जो आंसर होगा वो होगा 1.9 बिलियन ईयर्स। 1.9 बिलियन ईयर्स आ जाएंगे। तो आप खुद विजुअलाइज कर पा रहे होंगे मोल असल में कितना बड़ा यूनिट है। असल में अभी तक हम लोग मोल कॉन्सेप्ट में एंटर नहीं किए, ये सिर्फ मैं आपको विजुअलाइज करवा रहा हूं कि मोल असल में है क्या। ठीक है, ये मैं बताना चाह रहा हूं कि मोल इज नॉट जस्ट जबान से हमने कह दिया और हो गया मोल, बहुत ही बड़ा नंबर है मोल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था जो केवीपी 2014 में आया था, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन था बताने के लिए कि मोल असल में है क्या। ठीक है, तो इसके रिलेटेड एक और क्वेश्चन है इसी टाइप का ही है, वो मैं कराऊंगा, वो भी केवीपीआई में ही आया हुआ है। तो देखिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन में करवाता हूँ। ठीक है, ले लिए, ओके।
ठीक है, तो ये विजुअलाइज करना है। असल में मोल की हम लोग वैल्यू देख रहे हैं, मोल की मतलब असल में एस्टिमेट कर रहे हैं, मोल की औकात देख रहे हैं कितनी बड़ी है, असल में मोल है क्या असल में, ठीक है। तो अब तक हम लोग ये देख रहे हैं, अभी मोल कॉन्सेप्ट एंटर नहीं हुआ है, मोल कॉन्सेप्ट आएगा थोड़ी देर में। फिलहाल एक न्यूमेरिकल और आखिरी न्यूमेरिकल तुम देख लो, उसके बाद हम लोग एंटर करेंगे मोल कॉन्सेप्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखो क्या है, व्हाट इज द अमाउंट क्रेडिटेड, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द अमाउंट क्रेडिटेड, व्हाट इज द अमाउंट credited, what is the amount credited in one person's account if one mole rupees is credited in entire population present on earth। सही है, अर्थ की पॉपुलेशन कितनी है, पॉपुलेशन, ये क्वेश्चन आपको दिया होता है, पॉपुलेशन ऑफ अर्थ कितना होता है बताओ, पॉपुलेशन ऑफ अर्थ सपोज ये अप्रोक्सीमेटली 7 बिलियन के आसपास ही होता है, 7 बिलियन, सही है। क्वेश्चन क्या है देखो, फिर से समझा रहा हूं, शायद आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन असल में है क्या, देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि मान लो मेरे पास 1 मोल रुपीज है, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 रुपीज है। अगर मुझे इन 6.022 इंटू 10⁻23 रुपीज को पूरे इंटायर पॉपुलेशन ऑफ अर्थ में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़े तो पर बंदे को कितने पैसे मिलेंगे ये बताना है अपने को, ठीक है। सही है, आपको समझ में आ रहा होगा शायद क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक मोल रुपीज है मेरे पास और टोटल मुझे अर्थ में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो पर पर्सन पॉपुलेशन, पर पर्सन रुपीज कितने क्रेडिट होंगे पर्सन के अकाउंट में, ठीक है। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन देखो, 7 बिलियन पर्सन्स के लिए काफी है 6.022 इंटू 10⁻23 रुपीज, सही है। देयरफॉर 1 पर्सन को जब न्यूटन मेथड से सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 6.022 इंटू 10⁻23 बाई 7 बिलियन, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा 85 ट्रिलियन रुपीज, मतलब 85 इंटू 10⁻12 रुपीज। एक पर्सन को इतने पैसे मिलेंगे अगर एक मोल रुपी पूरे अर्थ में एक मोल रुपीज पूरे अर्थ में बांट दी जाए तो एक पर्सन को 85 इंटू 10⁻12 रुपीज मिलेंगे, सही है। तो ये 2 क्वेश्चन थे, ये भी केवीपीआई में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन थे आपको बताने के लिए कि मोल असल में है क्या, ताकि आप विजुअलाइज कर पाए कि मोल असल में मतलब क्या है। आप समझ में आ गया होगा, मुझे लगता है कि हो क्या रहा है इसमें, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। चलिए देख लीजिए, इसके बाद हम लोग फिर एक छोटा सा टॉपिक देखते हैं, उसके बाद लेक्चर एंड करेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है फॉर्मूले टू फाइंड मोल, फॉर्मूले टू फाइंड मोल। देखो मोल को मैं किससे डिनोट कर रहा हूं, मान लो n से डिनोट कर रहा हूं, स्मॉल n। नंबर 1, स्मॉल n जो होता है वो होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, मतलब W/n, पहला फॉर्मूला ये आप पढ़ चुके हैं शायद क्लास 9 में। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होता है, मोल जो होता है गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स
बाई एवोगैड्रोस नंबर होता है, मतलब n अपॉन n0। सही है। तीसरा जो फॉर्मूला जो आपको याद होना चाहिए वो होता है n, जो होता है गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस बाय वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी। एसटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एसटीपी का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर इसको बोलते हैं, एसटीपी को। ठीक है। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने सब तो बता दिया, फर्स्ट और सेकंड तो क्लियर कर दिया, बट थर्ड वाला थोड़ा क्लियर नहीं है। देखो, थर्ड वाला जो फॉर्मूला है, बेसिकली कोई भी मान लो एक बैलून है, मान लो मेरे पास, मान लो बैलून में मान लो मैंने 10 लीटर गैस ऑक्सीजन जो है फिल कर ली। अगर मुझे वो निकालना है कि इतने मोल ऑक्सीजन इसमें प्रेजेंट है, तो मैं क्या करूंगा, 10 को 22/4 से मैं डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, ये वॉल्यूम ऑफ गैस प्रेजेंट एट एसटीपी है। ठीक है, 22.4, और ये 20 लीटर जो है गिवन वॉल्यूम है, मतलब गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस जितनी दी हुई है बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस प्रेजेंट एट एसटीपी से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल जाएंगे हम लोग, करेंगे सब्सिक्वेंट क्लासेस में। फिलहाल ये भी 3 फॉर्मूले देख लीजिए, आप याद कर लीजिएगा। गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगैड्रोस नंबर, और गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस बाय वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी। ठीक है, ठीक है। छोटे मोटे क्वेश्चन देख लीजिए इससे रिलेटेड। जैसे इसमें फॉर्मूला की साइड में मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन। जैसे मान लो है 90 ग्राम C6H12O6, 90 ग्राम ग्लूकोज, ये ग्लूकोज है, आपने पढ़ा होगा शायद क्लास में बायोलॉजी में। 90 ग्राम ग्लूकोज, अगर मोल ग्लूकोज को मुझे निकालने हैं इसमें, तो मैं गिवन मास 90 ग्राम बाय मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज जो कितना होता है 180 होता है। कैसे निकल के आया? कार्बन का होता है 6, कार्बन का सॉरी होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1 ग्राम, और ऑक्सीजन का होता है वो होता है 32 ग्राम। इन सबको जब ऐड करेंगे, मैं कराऊंगा ये सारी चीजें, अभी तो बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल ठीक है। मैंने बता दिया कि आपको ग्लूकोज का मास 180 होता है, मैं बकायदा आपको सिखाऊंगा सब चीजों को निकालना। फिलहाल आप कंसिडर कर लिए कि इसका 90/180 हो जाएगा, तो मोल कितना होगा सर इसमें? 0.5 मोल्स। ठीक है, समझ नहीं बात?